हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का पे। पिछली क्लास में हमने पिछला लेक्चर देख सकते हैं, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला पार्ट हमने पढ़ाया था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी लगवाए थे, आपको पूरा इंट्रो पार्ट समझाया था कि वास्तव में चैप्टर में है क्या। आज उसी के बाद कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के ही हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के नहीं है, एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना कि 1-8% का थोड़ा सा फर्क समझ में आएगा, बस हो गया। क्योंकि हमें पता है कि बोर्ड जो भी करती है, बोर्ड कभी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठाती, कभी बोर्ड एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठाती, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठाती है और उसमें से क्या करती है 1-2% थोड़ा सा चीजें बदल देती है। तो बच्चों को क्या लगता है कि यार ऐसा क्वेश्चन तो हमने कभी किया ही नहीं, लेकिन अगर हम ध्यान से उस क्वेश्चन को समझे, जैसे एनसीईआरटी में आप जब क्वेश्चन देखोगे तो इसमें आपको लगभग 99% सेम मिलेगा, 1% थोड़ा सा अंतर आएगा। अब अंतर ये आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम और एनसीईआरटी को मिक्स करके जितने भी क्वेश्चन है आज के इस वीडियो पे आपको लगवा दूंगा। और एक चीज आपसे ये भी बता दूं कि अगर आपको बेस पूरा कंप्लीट चैप्टर का याद है, अगर आपको बेस पूरा समझ में आया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन चाहे जितने भी टफ हो जाए आपको सब समझ में आ जाएंगे। मैं क्वेश्चन को समझाने के साथ साथ आपको चैप्टर के बारे में अच्छे से समझाते भी चलूंगा, जिससे आप लोग का एक एक पॉइंट सारा क्लियर होता रहे। मान लीजिए पीछे का कुछ अगर आपका बचा हो तो पीछे वाली वीडियो देख लेना, चाहे ऑनलाइन वाले देख रहे हो चाहे ऑफलाइन वाले। मान लो किसी का छूटा हो तो चले जाना यूट्यूब पे, उसमें देख लेना, वीडियो पढ़ी आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें क्या रहा है कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या, भाई एक वृत्त का जुड़ा हुआ पार्ट है और वृत्त के पार्ट में अगर त्रिज्या देखने को ना मिले तो फिर कोई मतलब नहीं है। वृत्त की जान क्या होती है? त्रिज्या। हमने कहा 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की अगर आपसे कोई त्रिज्या की लंबाई कह दे, अगर आपसे कोई त्रिज्या बता दे तो आप चाहे जैसा भी वृत्त हो आप बना लोगे। अगर आपको त्रिज्या पता है तो आप चाहे जैसा भी जहां भी आपको कोई कह दे आप बना लोगे खट से वृत्त। क्या करना है आपसे, मैंने कह दे कि भाई एक त्रिज्या मैंने बता दी 3 सेंटीमीटर, आपने खट से क्या किया, कहीं पे भी एक सेंटर पॉइंट बनाया, कहीं पे आप केंद्र माना और केंद्र मानने के बाद लंगड़े में आपने क्या किया, पटरी से 3 सेंटीमीटर का माप बनाया। अब लंगड़े में 3 सेंटीमीटर, भाई मैंने क्या बोला, त्रिज्या कितनी बोला, आर मतलब त्रिज्या मैंने बोल दिया मान लो 3, तो आपने खट से लंगड़े में क्या किया, पटरी से नापा कि हाँ लंगड़े से पटरी में नापने पर इतना हमारा क्या आ रहा है, लंगड़े में 3 सेंटीमीटर। लंगड़े की जो सुई है उसको आपको सेंटर पे रखना है और सेंटर पे रखने के बाद जितना ऐसे गोला उसको पूरा आपको क्या बना देना, पूरा गोला बना देना है। जो आपका बन के तैयार होगा, जो आपका एक आकृति बन के तैयार होगी, वो आकृति आपकी क्या रहेगी, 3 सेंटीमीटर का वृत्त। वो आपका वृत्त क्या कहलाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले। अब पेपर में आपको वहां नाप नूप के नहीं बनाना, पेपर में आपको एक रफली स्ट्रक्चर बनाना है। लेकिन हाँ, आपके में से एक चैप्टर कट चुका है कंस्ट्रक्शन वाला, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको लाइनें बताई जाती है, आपको मतलब एक दूसरे लाइनों के मापन बताए जाते हैं कि इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक खींचो। तो वाला चैप्टर इस बार कटा हुआ है, तो इसलिए हमारी परेशानी दूर है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक वृत्त बना लेना है, रफली हमने बना लिया। आगे हमसे क्या कह रहा है, देखो एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी तुम लोग सब कर डालोगे, मुझे इतना पता है। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, अब आपको पता होना चाहिए जीवा कहीं पे भी खींच दो, कहीं पे भी खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा है जिसका नाम क्या है, ए बी। मैंने यहाँ पे एक जीवा खींच दी जिसका नाम क्या है, ए बी। यहाँ ए बनाया, यहाँ पे भी बनाया, कहीं पे भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, चाहे जहां पे भी खींचो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल खींच सकते हो 20 से, लेकिन 20 से इसलिए नहीं खींचेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोला है, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। मतलब एठ बड़ा है एठ छोट है। अगर भाई व्यास के पास से खींच दोगे तो फिर ये हमारी जीवा जानते हो क्या है, फिर हमारी ये बराबर बराबर भागों में काटेगी, फिर ना तो दीर्घ रह जाएगा ना लघु रह जाएगा। तो हमें भले सेंटर से थोड़ा सा ही नीचे खींचना हो, लेकिन थोड़ा सा नीचे जरूर खींचे। हमने थोड़ा सा नीचे से खींच दिया क्योंकि फिर आगे जब त्रिभुज बनाएंगे तो फिर नहीं बन पाएगा, फिर बड़ा गिची पिची हो जाएगी, ठीक है ना। हमसे बोला ए बी सेंटीमीटर, इतना वो एग्जामिनर भी समझ जाएगा, इतना आप भी समझ जाओगे, इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करना आप लोग को। अब आगे क्या कह रहा है, इसमें जो त्रिज्या हो कितने सेंटीमीटर, मान लो ये आपका केंद्र है तो त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, भाई ये भी त्रिज्या होगी, ये भी क्या होगी त्रिज्या, ये भी कितना होगी, ये भी 10, क्योंकि त्रिज्या केंद्र में चाहे जितनी खींची जाए सब बराबर होते हैं। आगे क्या कह रहा है, केंद्र पर समकोण है। केंद्र पर समकोण मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 90 अंश। समकोण का मतलब 90 अंश। अब आपसे कह क्या रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड, अभी मैंने आपको पिछली वाली क्लास में आपको मैंने जब इंट्रो पार्ट बताया था कि ऐसे जब होता है तो ये हमारा त्रिज्य खंड कहलाता है, लघु वाला, ये हमारा दीर्घ कहलाता है। लेकिन जब वृत्त में ऐसा कोई आ जाए तो ये हमारा जो जीवा इसको डिवाइड करती है, तो ये जीवा ये वाला क्या होता है, लघु वृत्तखंड, और ये दीर्घ वृत्तखंड, ये त्रिज्य खंड, ये वृत्तखंड। हमें किसका निकालना है, वृत्तखंड का। और वृत्तखंड कौन सा है, ये वाला लघु है और इसके ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ। ये जो लाइन जीवा की दिख रही है आपको ए बी, इस ए बी लाइन के नीचे वाला कैसा है, लघु है, और इस ए बी लाइन के ऊपर वाला हमारा कैसा है,
दीर्घ, ये चीज है यहाँ पे। सुनो, ये लघु और इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा? दीर्घ। हमें इसको है निकालना है, कौन सा? दीर्घ वाला मतलब इसके ऊपर वाला, और लघु मतलब इसको भी निकालना है, इसके ऊपर वाला भी। तो चलो शुरू करते हैं निकालना। अब देखो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? दीर्घ। देखो, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और लघु का मतलब होता है छोटा। यहाँ दो वृत्तखंड बन रहे हैं, एक ये लाइन के नीचे वाला ये जो दिखाता है, और एक ये लाइन के ऊपर वाला। तो ये लघु है, ये दीर्घ है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है। ध्यान से यहाँ समझना। तो कोण से मतलब नहीं है, मेरी बात सुनो। ये लाइन दिख रही नहीं दिख रही है? इसके नीचे वाला और इस लाइन के पूरा ऊपर वाला, ये जितना भाग दिखा था अभी उस दिन वृत्तखंड जब समझाया था, ये जैसे है इसके नीचे वाला, एक ऊपर चाहे त्रिभुज बने चाहे कोण बने, उससे मतलब नहीं, इस पूरे का एरिया। तो आपको इस छोटे वाले के निकालना है, इस पूरे बड़े वाले का। तो सबसे पहले सुनो, इस वृत्तखंड के निकालने का कोई सूत्र नहीं होता। वृत्तखंड का एरिया निकालने का कोई सूत्र नहीं होता। हमारे पास एक सूत्र हमने पढ़ा है कि अगर देखे ध्यान से, तो ये वाला तो वृत्तखंड है, अगर देखे तो ये यहां से ऐसे अगर देखा जाए तो ये पूरा एक त्रिज्यखंड बन रहा है। अगर इस त्रिज्यखंड से, इस पूरे त्रिज्यखंड से अगर ये त्रिभुज के एरिया को हम घटा दें, इस पूरे त्रिज्यखंड से अगर ये त्रिभुज वाला माइनस कर दे, तो खाली हमारा नीचे ये बचेगा। मेरी बात ध्यान समझना। जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त से ये मान लो तुम्हारा त्रिज्यखंड है, ठीक है? इस त्रिज्यखंड से अगर इस त्रिभुज वाले को घटा दे तो खाली यही बचेगा, और यही हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो हमारा सूत्र बनेगा, उस सूत्र हम लिखेंगे क्या? पहले नाम लिख देते, इसको नाम दे देते हो। जैसे मान लो हमें निकालना है, यहाँ मान लो नीचे यक्ष दे दिए, ठीक है ना? हमें मान लो निकालना है किसका? इसका। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या बनेगा? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड कौन सा है? ओ ए यक्स बी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से यहाँ देखना, माइनस, मैंने कहा ना इस पूरे में से अगर त्रिभुज का घटा, तो त्रिभुज क्या है? ओ ए बी, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। भले आज की पूरी क्लास ये सवाल समझाने में लग जाए, लेकिन ये सवाल एकदम अच्छे समझाऊंगा, क्योंकि एक सवाल समझ के तुम इस तरह के सारे सवाल बना लोगे। खाली दो ही तरीके के सवाल हैं इस पूरे चैप्टर में, एक त्रिज्यखंड का, एक वृत्तखंड का। त्रिज्यखंड वाला तो एकदम आसान है कि आपको थीटा दिया रहेगा, त्रिज्या दी रहेगी, सूत्र में रख दो। मेन इसमें प्रॉब्लम है, मैंने कहा कि इसमें क्या है, इसमें का सूत्र आपको नहीं पता रहेगा। इसमें का आपको क्या करना रहेगा? इसमें का सूत्र आपको बार बार बनाना पड़ेगा। सूत्र कैसे बनाना, बस आपको आकृति देखना, आकृति से आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ये पूरा वृत्त है, इस वृत्त में हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। मैंने कहा कि इस पूरे आकृति को ध्यान से देखो। इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद आपको क्या करना है? ये त्रिज्यखंड बन रहा है, इस त्रिज्यखंड से अगर ये त्रिभुज को बाहर निकाल देंगे, अगर हम अलग से इसको त्रिज्यखंड बना लें, जैसे मान लो ये ऐसे बना है, अगर इसमें से हम इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को हटा दे, तो हमें ये आ जाएगा। और हमें वास्तव में यही निकालना है। लघु वृत्तखंड मतलब यही चीज है, निकालना है। तो हमने क्या किया? लिखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब देखो, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा, क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब कोण 90 का हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जब त्रिभुज 90 का हो, जब त्रिभुज समकोण हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये लिख गया सूत्र। अब इस सूत्र में वैल्यू रखेंगे, आंसर निकालेंगे। इस सूत्र में क्या रखेंगे? वैल्यू और आंसर निकालेंगे। सवाल अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो सवाल मैं हटा दे रहा हूं, सवाल लिख लो जल्दी से। सवाल बस लिखना, बस इधर देखना। अब फार्मूला हमारे सामने लिख गया है। फार्मूला क्या है? थीटा बटे 360। हम देख रहे हैं यहाँ समकोण है, तो समकोण का मतलब थीटा की जगह हम कितना लिख देंगे? 90 बटे 360 गुणे पाई का मान होता है 22/7। आर हमें त्रिज्या कितना दिया? 10 गुणे 10 माइनस 1/2। अगर देखें, अगर इस त्रिभुज को अगर हम बनाए तो इसकी आधार भी 10 होगी। जैसे मान लो 90 ऐसे बनेगा, ये मान लो त्रिभुज, तो ये 90 है, तो ये भी 10 है, ये भी हमारा क्या है? 10। तो आधार भी 10, ऊंचाई भी 10। अब देखना ध्यान से, 90 कम 90, 90 चौको 360। ध्यान से देखना, इधर 1/4 या तो और काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। ऊपर 5 5 25, कितना हो गया? 5 5 25, 22 गुणे 25 और नीचे 7 माइनस, इधर अगर काटेंगे 2 पंचे 10, 10 50 50। ये तुम्हारा यहां तक आ गया, ठीक है? 25 और 22 के गुणा करो, कितना आएगा? 550, 550। नीचे एक लगाया, इसके इधर गुणा करेंगे 350 होगा, कितना होगा? हाँ 350। 550 में से 350 घटाओगे, कितना बचेगा? 200। और नीचे कितना है? 7। 7 किस में भाग दे दो, आंसर, फाइनल आंसर हमारा लघु जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 6, 7 8 56, 7 पना 35, 28.5। ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था, आप आंसर मैच कर लेना, 28.5 आ रहा होगा। नोट करो जल्दी से। अब सुनना, इसी सवाल के थोड़ा सा आगे दो चीज इसमें निकालना था। लघु तो निकल आया, अब निकालना है दीर्घ वाला। फिर से समझो, इधर सुनो।
हमें सूत्र ना लघु का पता है ना दीर्घ का, हमें खाली काम बनाना है बार बार। आपको इस बार क्या करना है, अब आपको जब दीर्घ का निकालना होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपको कैसे करना सुनिए। हमने कहा ये जैसे क्षेत्रफल था, जब हमने लघु का निकालना था हमें, तो हमने क्या किया था, ये भाई बन रहा था त्रिज्यखंड, हमने क्या किया, त्रिज्यखंड वाले में से त्रिभुज को माइनस कर दिया, तो ये आ गया, ये यहां से यहां तक आ गया। अब ये जो लाइन दिख रही है ना, जिसको यहाँ पे AB दिया है, इस AB लाइन के ऊपर ऊपर जितना तुम्हें यहाँ तक दिखा था ना, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्यों ना एक काम किया जाए, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वाला अगर घटा दे, पूरे वृत्त में से लघु वाला घटा दे, तो ये आ जाए कि ना आ जाए। फिर से समझो, पूरे वृत्त में से अगर ये लघु वाला ही है तब घटा दे, लघु तो निकल आया, हमारा आंसर कितना है 28.5। अगर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा देंगे तो बचेगा कौन सा, दीर्घ। भाई वृत्त में दो ही चीज, या तो लघु या तो दीर्घ, लघु हटेगा तो क्या बचेगा, दीर्घ। तो अब अगला हमारा जो सूत्र इसमें बनेगा, वो सूत्र क्या बनेगा, अगर हमें दीर्घ का निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका घटाएंगे, लघु वृत्तखंड का। तो ये बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर, और लघु वाले कितना निकाल रहे हो, 28 पाई का मान 22/आर की वैल्यू 10 गुणे 10 माइनस का 28.5। खट से निकाल के मुझे आंसर बताओ इसका। हाँ, खट से इसका आंसर बताओ, फाइनल आंसर। आप सभी लोगों से एक बार फिर से कह दे रहा हूं, ये जो चैप्टर है इसको आप लोग निकाल लो। ये जो चैप्टर है इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, दो चीजें, एक त्रिज्यखंड के बारे में, एक वृत्तखंड के बारे में। त्रिज्यखंड का सूत्र आपको बार बार मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें का क्या है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, बस यही सूत्र लगाना है। लेकिन वृत्तखंड का जो सूत्र है वो आपको याद नहीं करना, उसको खाली आपको बार बार बनाना है। वो बनेगा कैसे, आपको आकृति देखना है, आकृति में आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैं एक बार फिर से, ऊपर वाला हो गया क्या, इसको काम को जल्दी से नोट करो, तो इसको हटा के एक बार फिर से आपको एक बार फिर से समझ लो। मैंने कहा दो वृत्त हैं आपके सामने, इस चैप्टर में खाली दो चीजें समझना है, एक हमारा त्रिज्यखंड और दूसरा है वृत्तखंड। देखो मेरी बात ध्यान समझना, एक त्रिज्यखंड दूसरा वृत्तखंड। यहां पे क्या है, जब दो त्रिज्या देखो बनी है एक साथ केंद्र से, तो यहां पे क्या हो रहा है कि वृत्त के दो भाग बन रहे हैं, एक कुछ ऐसा भाग बन रहा है आपको, एक उसके ऊपर वाला भाग। तो ये जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड, ये जो भाग है इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। लेकिन जब कुछ जीवा टाइप का, जब जीवा से कोई आकृति बनती, चुप्पा बैठे रहो, जब जीवा से कोई आकृति बनती है तो इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। अब बात आती है कि यहाँ पे दो चीजें बन रही हैं सर, दो प्रकार का वो बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे। तो जब दो की बात होगी ना, तो एक चीज सुनो मेरी बात ध्यान समझ के, जब दो होगा तो एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बताइए, मान लीजिए इसको हम सेंटर से कर दे, तो भाई फिर ये वृत्तखंड त्रिज्यखंड हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्धवृत्त। क्या हो जाएगा, आधा वृत्त। उसकी कहानी ही अलग हो जाती है, उसको यहाँ पे लाना ही नहीं है। अर्धवृत्त को हमें यहाँ समझना नहीं है, ना वहां वृत्तखंड बनेगा ना वहां त्रिज्यखंड बनेगा, उसको हम सीधे डायरेक्ट बोल देंगे अर्धवृत्त। उसका जो सूत्र बनेगा वो अलग बनेगा। भाई सूत्र क्या बनाओगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, बटे 2 कर दो, आधा। यहां पे क्या समझना है कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो छोटे वाले को बोलेंगे लघु और बड़े वाले को बोलेंगे दीर्घ। ये दीर्घ वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड। ये हमारा जो है छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड, ये बड़ा है तो इसको बोलेंगे दीर्घ। अब यहाँ पे ये है कि भैया दोनों का मान निकालने के लिए हम क्या करें, जिसका सूत्र तो आपको डायरेक्ट पता होता है कि θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। लेकिन सर अगर इसका निकालना हो तो इसका कोई सूत्र है क्या, भैया इसका कोई सूत्र नहीं है, इसका कोई सूत्र नहीं है। सवाल किस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि सवाल में आपको बोला जाएगा कि कहीं ना कहीं त्रिज्या जरूर दी होगी, क्या दी होगी, त्रिज्या, और साथ में आपको क्या दिया होगा, थीटा का मान। तो आपको क्या करना है, त्रिज्या को कुछ ऐसे मिलाना है, और मिलाने के बाद आपको जो भी थीटा यहाँ पे दिया उसको लिख देना है। अब आपको करना क्या है, वैल्यू आपकी इसकी निकालना है, जहां जहां मैंने ये जो मैंने ड्रॉ किया है आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो एक काम कर सकते हैं कि अगर ये जो हमारा बन रहा है ये सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सेक्टर मतलब होता है त्रिज्यखंड। क्या है ये, त्रिज्यखंड बन रहा है। अगर इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज वाले को बाहर कर दे तो यही वाला तो बस बचेगा। तो हमने कहा भाई त्रिज्यखंड का तो सूत्र पता है सर, तो त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे, इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे। एक सेकंड, त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे, इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसमें से पूरे में से इसको घटा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। और आप लोग को भी कहना चाहूंगा, ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, ऑफलाइन वाले को तो मैं भी वीडियो बंद होने के बाद महीना जी ने कतरी हो, और आप लोग को भी बता दे रहा हूँ कि कोशिश ये कीजिए कि जितना ज्यादा हो सके मेरी वीडियो से, किसी और की वीडियो से जितना ज्यादा हो सके मोटिवेट कम होइए, पढ़िए ज्यादा।
मोटिवेट कम हुई, मैं कह रहा हूँ मोटिवेट होने से कोई मतलब नहीं होगा। माँ बाप के एक बार नाम ले लो, माँ बाप के एक बार चेहरा दिमाग में ला लो, उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं जीवन में, ठीक है ना। और मन से पढ़ो, और अगर कोई दिक्कत होती तो मेरा नंबर आपको, जो ऑनलाइन वाले हो, मेरे यूट्यूब में आप स्क्रॉल कर लो, मेरी इंस्टा आईडी अंकुर शुक्ला के नाम से है, कहीं पे भी आप चले जाओ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर किसी बैनर या पोस्टर से आपको मिल जाएगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर में डायरेक्ट मेरे से संपर्क करो। अगर आपको नंबर नहीं भी मिल रहा है तो मेरी किसी वीडियो में आप कमेंट कर दो कि सर अपना नंबर दे दीजिए, उसमें आपको नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट मेरे से बात कर लो। कोई दिक्कत होती है, मैं हर प्रकार से आप लोग के लिए मदद करने को तैयार हूँ। बस रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा पढ़ो, नाम रोशन करो, हमें भी लगे कि हमने भी आप लोग के पीछे कुछ मेहनत की है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।